Hey dear students, notice the unit. हे माय डियर स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप? सब बढ़िया एकदम। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे अभी आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने क्या देखा था, एक मीटर देखा था जिसपे मैंने एक यूनिट इंडिकेट की हुई है। वो यूनिट आपने देखी थी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरह से बनाया जाता है। तो वही हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पुराण में। यहाँ हम फिजिक्स की गाथा गाएंगे, फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपने ना अपने मीटर में, सबने अपने मीटर में एक नंबर लिखा हुआ देखा होगा, और उसमें वहां लिखा होगा KWH। ये जो KWH होता है, यही KWH कहलाता है बेटा, एक यूनिट। ये KWH ही यूनिट होती है। हमने घरों में सुना है ना, अपने फैमिली के बीच में, भाई कितनी यूनिट का बिल आया जी? 10 यूनिट का बिल आया, 100 यूनिट का बिल आया। वो जो यूनिट होती है वो होती क्या है? तो वो जो यूनिट है वो KWH है। अब KWH क्या है? ये है एनर्जी कंज्यूम, कि कितनी एनर्जी कंज्यूम की गई। जैसे मान लेते हैं KWH, मान लेते हैं कि कोई एक, सपोज करो कि कोई एक हमारे पास एपरेटस है जो कि हमारा है 500 वाट का। कोई 500 वाट का एपरेटस है और वो 1 घंटे तक चला, 1 आवर तक चला, 1 घंटे तक चला 500 वाट का एपरेटस। तब उसकी कितनी यूनिट बनेंगी? तब जो उसकी एनर्जी होगी, एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल्स टू पावर इंटू में टाइम, यानी कि 500 इंटू में 1 आवर, यानी कि आपका हो जाएगा ये 500 वाट आवर। अब इसको मैं किलोवाट में कन्वर्ट करूं तो उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1000 से। 500 बाय 1000 वाट आवर, ये आपका हो जाएगा 1/2 किलोवाट आवर। तो आधी यूनिट आपकी बन गई, हाफ यूनिट आपकी बन जाती है। तो इस तरह से बिल कंज्यूम किया जाता है। अब देखिए बिल कैसे निकलता है। बिल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको पावर चाहिए, कि आपका जो एपरेटस है वो कितनी पावर का है, और उसके बाद कितने टाइम तक आपने वो एपरेटस को इस्तेमाल किया। जितने टाइम में आप करोगे, जो आंसर आएगा वो आपका KWH में होनी चाहिए। और 1 KWH होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। इतने जूल के बराबर आपका KWH होता है। जूल भी यूनिट है एनर्जी की, और KWH भी यूनिट है एनर्जी की, जिससे हमें एक एनर्जी कितनी हमने यूज करी हमें वो मिलेगा, और वहां से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम होगा। आई मीन सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकल के आएगा। तो ये आपका कंसेप्ट है जिसमें पावर है, टाइम है, और उसको आप किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो एक बार इसको नोट करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। और आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा। तो क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है, और इस टॉपिक पे बच्चों क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इसमें कोई थ्योरी वोरी सी कुछ होती नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ हाउस 440 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब आर लाइटेड फॉर 2 आवर्स एंड 200 वाट बल्ब आर लाइटेड फॉर 4 आवर्स एवरी डे। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम इन द हाउस फॉर 30 डेज। अभी यहाँ आपको एनर्जी निकालनी है, अभी बिल नहीं कैलकुलेट करना, और एनर्जी आपको निकालनी है किलोवाट आवर में। तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। हो गया? हो गया? हो गया। ओके, चलिए देखिए। जिसका हो गया अच्छी बात, जिसका नहीं हो वो एक बार देख लो। वो कह रहा है इन हाउस 440 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आपके पास कितने बल्ब हैं? 4 इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बल्ब्स, जिनकी पावर हो जाएगी 40 इंटू में 4, यानी कि 160 वाट। तो एनर्जी कंज्यूम बाय द बल्ब, एनर्जी कंज्यूम बाय बल्ब, तो कितना होता है वो? 160 वाट है, जो कि 2 घंटे के लिए जलता है, फॉर 2 आवर्स। और कितने दिन के लिए चलेगा? 30 डेज के लिए। तो आपका ये हो जाएगा, ये आपका आ गया 60, और 0 0 6 6 36, 80 लगी 3, 6 और 3 9, 9600
वाट। उसके बाद आगे वो कहता है कि 200 वाट बल्ब, तो 200 वाट bulbs are lighted for 4 hours, are lighted for 4 hours, then energy consumed, तो कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा? देखिए 100 वाट का बल्ब है, 2 है, तो 100 गुना 2, और वो 4 घंटे के लिए चलता है, तो 4 आवर्स, बेसिकली वाट आवर में आएगी, यूनिट है ना, 4 आवर्स, और वो 30 दिन के लिए चलेगा, तो कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24,000 वाट आवर बन गए। सो टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी हो जाती है? 9600 प्लस 24,000, 0 0 6 9 और 1 10 3 13, और ये, और इसको आप डिवाइड कर दोगे 33600 डिवाइड बाय 1000, तो आपको बन जाएगा 33.6 किलो वाट आवर। तो आपका 33.6 किलो वाट आवर हमारा बन जाता है। तो इतने किलोवाट आवर उसने एनर्जी कंज्यूम करी। कोई गलती तो नहीं हुई? एक बार देख लेते हैं इसको। वो कह रहा है कि हाउस 4 40 वाट के बल्ब है, तो 4 बल्ब हो गए, 160 वाट टोटल पावर हो गई, जो कि 2 घंटे के लिए चलते हैं, तो 2 घंटे के लिए हमने जला दिए, और 30 दिन के लिए, 30 दिन के लिए उसने पूछा है, तो 3 दूनी 6, 2 जीरो तो ये आ गई, 6 की 16 से करनी मल्टीप्लाई, तो 6 6 36, हंस लगी 3, और 6 कम 6 3 9, 9600 वाट आवर। उसके बाद 2 बल्ब है, 2 घंटे के लिए जलते हैं, 24,000 की आपकी ये वाट आवर की हो जाती है, और ये आपका ये हो जाता है। तो आपका ये आपका हमारे पास आ गया 36 पॉइंट इतने किलोवाट आवर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्मार्ट बोर्ड आपको शो करेगा, और आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा। तो हमारे स्मार्ट बोर्ड ने आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन शो किया है, तो एक बार इसको पॉज करके ट्राई कर लें। क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। An electric bulb draws a current of 0.8 ampere and works on 250 volt on the average 8 hours a day. एक दिन में 8 घंटे चलता है। If the energy cost 3 per unit, एक यूनिट जो एनर्जी है वो 3 रुपए की पड़ती है। कैलकुलेट द मंथली बिल ऑफ द 30 डेज, आपको 30 डेज का मंथली बिल बनाना है। तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो, ट्राई करो, सॉल्व करो, पॉज करके ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। हो गया, हो गया, हो गया, चलिए करें स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले ना हमें क्या चाहिए? हमें पावर चाहिए। मैंने आपको बताया था कि हमें पावर चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्रॉज द करंट ऑफ 0. हमें पावर तो कोई दे नहीं रखी। तो आपको गिवन क्या क्या है? आपको गिवन है आई गिवन है जो है 0.8 एम्पियर का। आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है जो है 250 वोल्ट, और आपको टाइम गिवन है जो कि है 8 आवर्स एक दिन में चलती है, और टोटल 30 दिन के लिए काम होता है। 8 घंटे एक दिन का है, टोटल 30 दिन काम चलता है, तो टोटल टाइम हो जाएगा आपका 8 24 240 आवर्स। ये हमारे पास टाइम हो गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें पावर चाहिए। तो आपको पता है कि एज P इज इक्वल टू होता है V इंटो में I। तो V हमारे पास है 250 वोल्ट, इंटो में I है 0.8 वोल्ट, पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10। देखिए 1 0 से 1 0, 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200, तो आपकी पावर बन गई 200 वाट। हमारी जो एक यूनिट होती है ना, एक यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वाट आर के बराबर होती है। तो इसको मतलब मेरे को वाट को किलो वाट में कन्वर्ट कर दूं, देन पावर हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट, यानी कि 1/5 किलोवाट। अब पावर हमारे सामने आ गई, और ये आ गया। अब आप एनर्जी कंज्यूम निकाल लीजिए। तो एनर्जी कंज्यूम
तो एनर्जी कंज्यूम मेरी कितनी हो जाती है, पावर हमारे पास 1/5 किलोवाट आवर और टाइम हमारे पास 240 आवर्स। तो 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 5 चौक 20 और 20 40 कन्वर्ट टू 40 यानी कि 48 टाइम्स। तो 48 किलोवाट आवर हमारे पास एनर्जी आ गई। देन बिल कितने का बनेगा, तो आपको पता है कि 48 यूनिट बन रही हैं, एक यूनिट हमारी है 3 रुपए की, तो 3 8 या 24, 3 से 24, यहाँ से लगी 2, 3 चौक 12 और 2 14, 144 रुपीज का हमारा टोटल बिल आता है। तो वीडियो को पॉज कर लो, एक बार नोट कर लो, और अगला क्वेश्चन फिर हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारे बोर्ड में, स्मार्ट बोर्ड हमें शो करेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारे स्मार्ट बोर्ड पर ये रहा। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, एक बार देखें और सॉल्व करें। पॉज करो, सॉल्व करो, एक बार वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। इतने क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ऐसे निकाला जाता है और इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। तो वीडियो को ट्राई करें, आई मीन सॉरी, क्वेश्चन को ट्राई करें, पॉज करो, सॉल्व करो। हो गया, हो गया, अच्छा चलो देखिए। वो कहता है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ 2 किलोवाट इमर्शन रॉड, रॉड होती है, इमर्शन रॉड होती है जिससे पानी गर्म करते हैं हम लोग घरों में। तो वो कहता है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ 2 किलोवाट इमर्शन रॉड फॉर हीटिंग वाटर, पानी को गर्म करना है ना हाउस फॉर 1 आवर ईच डे, हर दिन 1-1 घंटे चल रही है, 60 डेज के लिए चल रही है। तो देखो यहां से पता चल रहा है कि 60 डेज के लिए चलती है और 1-1 घंटे चलती है, तो टोटल टाइम तो 60 आवर्स का हो ही गया, ठीक है। और जहां रेट का हमें दे रखा है ये, तो करो सॉल्व। क्या दे रखा है हमें, पावर दे रखा है, पावर आपका 2 किलोवाट, किलोवाट में पावर है, हीटिंग वाटर इन द हाउस, और टाइम आपको दे रखा है कितना, 1 आवर, यानी कि 1 आवर इंटो में 60 डेज, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 60 आवर्स। तो आपके पास जो एनर्जी कंज्यूम है वो कितनी हो जाएगी, देन एनर्जी कंज्यूम दैट इज पावर इंटो में टाइम, यानी कि 2 इंटो में 60, यानी कि 120 किलोवाट आवर। अब उसने आगे क्या बोला है, उसने आपको रेट बताना है, देन बिल कितना आ जाएगा, बिल उनका बन जाएगा 120 यूनिट बन चुकी हैं, और एक यूनिट है हमारी 1.50 रुपीज की, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर देंगे, एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो, 15 दूनी 30, 3 15 का 15 18, 180 रुपया का बिल आ गया। 150 रुपया नहीं लगा, 180 रुपया लगा, ठीक है। तो 180 का हमारा बिल आ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। बाकी अपने और क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो ट्राई करें, अलग अलग चीज़ों से ट्राई करें, मेहनत करते रहें और अपने चीज़ों को, कंसेप्ट को क्लियर कराते रहें। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।